जो दुनिया के अमीर लोग हैं और पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं वो रेंटल प्रॉपर्टी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डीएचए में महंगी प्रॉपर्टी कौन सी है? वाई हम जो कहते हैं ना कि रेंटल प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं या पाकिस्तान के अंदर दुनिया के अंदर इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट नहीं है? किसी को ये आइडिया है कि पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट नहीं होगा? पाकिस्तान में तो लोग प्लॉट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डीएचए में महंगी प्रॉपर्टी कौन सी है? कमर्शियल के ऊपर सबसे ज्यादा महंगी क्या चीज बनती है? प्लाजा। कमर्शियल और प्लाजे किसके हैं? टेक्निकली वो लोग जो डीएचए के सबसे अमीर लोग हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग शुरू से ही रेंटल प्रॉपर्टी पे थे। अमीर लोग शुरू से ही रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर थे। गरीब लोग अंगूर खट्टे हैं। हमारे पास चूंकि पैसे नहीं थे तो हमने क्या कहा, लॉट ले लो, फाइल ले लेने। वो 25 लाख की फाइल बहुत अच्छी है, 25 लाख की फाइल ले लेता है। उनके पैसे ही नहीं है ना। 20 करोड़ रुपए का प्लॉट लेके 4 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? पैसे नहीं है। अब क्या आप इस ख्वाब में भी रहना चाहते हैं कि जनाब इंटेलिजेंट आप हो सकते हैं? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पैसा ज्यादा होना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो पैसे की बात कर रहे हैं। तो जो बंदा पैसा बना रहा है वो फाइनेंशियली तो आपसे वाइज है, चाहे वो इंटेलिजेंट उस तरह से ना हो। यू कैन राइट बुक्स, you can be a very good doctor, obviously that means you're intelligent. You can be an engineer, but are you financially wise? Financially wise कौन है? भले करो आप 10वीं पास भी नहीं है, 11वीं पास है। तो फाइनेंशियल विजडम जो है वो पढ़ाई से नहीं आ रही। फाइनेंशियल विजडम जो है वो एथिसन से नहीं मिल रही। फाइनेंशियल विजडम जो है वो पीएमए से नहीं मिल रही। वो इधर सादी बबी स्कूल से नहीं मिल रही। फाइनेंशियल विजडम जो है वो बेसिकली आपके जो कारोबारी लोग हैं, शेख्स हैं, चनियोटीज हैं, मेमन है, उनके घरों से मिल रही है। देयर इज नो पर्टिकुलर स्कूल फॉर इट। तो आप इन सब लोगों को उठाएं जो फाइनेंशियली वाइजर है। फॉरगेट अबाउट कि इंटेलिजेंट है, डंगर होंगे, जो मर्जी होंगे, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन बिजनेस में पैसा कमाने में वो आपसे बेहतर है। तो आपने उनकी वो वैल्यूज उठानी है। अब उनको उठा ले, वो क्या कर रहे हैं? नदीम रियाज, वन ऑफ द बिलियनियर्स एंड रियल एस्टेट का टाइकून, वो डॉल्मेन मॉल क्यों बनाता है रेंटल के ऊपर? डॉल्मेन मॉल क्यों नहीं बेचता? नहीं बिका ना डॉल्मेन मॉल। कराची का नहीं बिका, लाहौर का बना, नहीं बिक रहा ना। पैकेजेस मॉल, सैयद बाबर अली, टाइकून, मतलब है कि जनाब बिजनेस का पाकिस्तान में उस्ताद माना जाता है। लम्स उसका बीज है। पैकेजेस मॉल के अंदर एक शॉप भी बेची है उसने। छोड़ दें इस बात को, लॉजिक के पीछे ना जाए सर। ये देखें कि जो दुनिया के अमीर लोग हैं और पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं वो रेंटल प्रॉपर्टी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? आज बना रहे हैं कि 20 साल से बना रहे हैं, 50 साल से बना रहे हैं, हमेशा से बना रहे हैं? ये अर्बन डेवलपर्स वाले हैं। मियां ताहिर जावेद साहब, मैं जानता हूँ, मिला हुआ हूँ, कई बिजनेस भी साथ किया, कमर्शियल भी। उन्होंने आईटी टावर बनाया पूरा, रेंट पे है। यहाँ पे बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग खुद ही बना के रेंट पे दे। वो इज ऑब्वियसली वन ऑफ द फाइनेंशियली वाइज पीपल एंड दीज पीपल आई वुड से, मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियली जो मेरे से ऊपर है ना, इसका मतलब है मुझे उससे कुछ सीखता है। उसके पास या तो एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, क्योंकि वो मेरे से पहले का आया हुआ है, एज में ज्यादा 10-20 साल ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये भी मैं आपको बात बताऊं, ये भी लोगों के बहुत अंदर ये चीजें होती हैं। उसे मैं वॉरेन बफे की बात सुन रहा था। वो कह रहा था कि जनाब मैंने अपनी 97.7% वेल्थ पता है किस एज के बाद बनाई है? आफ्टर द एज ऑफ 57। हमारा मसला ये है, जो मैंने एक वक्त बात है कि यहाँ पे लोग हैं दिहाड़ी के शौकी। डबल शाह कोई मिल जाए, मैं पैसे सवेरे डबल कर रहा हूँ, उस चक्कर में सारी उम्र जलील होते रहते हैं। ना उनको डबल शाह मिलता है, ना उनको कुछ होता है। एक बंदे का कहीं पे लॉटरी लगती है, वो शोर मचा देता है, ओ हो मैं उत्ते लिया सी, ओ कोयटा ही लिया 25 लाख दा सी, 1.25 करोड़ दा हो गया, ओ हो पिछो ले लो तो 1.25 करोड़ दा होने लगा। और फिर वही होता है, जब एक बंदे का गिरता है, और दोनों तरफ ये हिसाब है, जब 1.25 करोड़ से 25 लाख पे आता है तो तब भी रोला डाल जाता है। सो मकसद, असल बात करने का ये था कि जी कि आप ये देखें कि दुनिया के जो वाइज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। सिंपल ना, आप छोड़ने के क्यों हो रहा है ये? आप अभी उस डेप्थ में ना जाए। अगर दुनिया के अक्लमंद लोग, फाइनेंशियली वाई अक्लमंद लोग, चले मैं इसको अक्लमंद नहीं मैं कहता, मैं डंगर है, लेकिन फाइनेंशियली आपसे ज्यादा वाइज हैं, आपसे ज्यादा पैसे हैं उनके पास, वो अगर रेंटल इनकम बना रहे हैं, वो रेंटल इनकम पे बिलीव करते हैं, तो फिर
देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर डिस्कशन। बीएचए के अंदर शुरू से फेज़ 3, 2, 1 से जिसके पास पैसे ज़्यादा थे उसने कमर्शियल लिया, उसने कमर्शियल के ऊपर प्लाज़ा बनाया, उसने कमर्शियल प्लाज़ा रेंट पे चढ़ाया। आज से 30 साल पहले भी उसने ये काम किया, आज भी कर। आप नहीं कह सकते कि वो आपसे हल्का है, आपसे कम अक्लमंद है। क्योंकि आज की तारीख में फाइनेंशियली उसके पास आपसे 10 गुना ज़्यादा पैसा है। वो 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है। क्योंकि मैं आपको सच्ची एक हकीकत की बात बताता हूँ कि मेरे पास जो लोग आते हैं रियली वेल्दी, उनको ये समझाना नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ समझाना उनको पड़ता है जो आज की दुनिया में पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं। उनको नहीं पता। जो रियली वेल्दी बंदा मेरे पास आए, ये प्लाज़ा का मालिक है, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत है कि सर रेंटल इनकम बड़ी ज़रूरी है। ये सब तो होता है।